घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरायत नभस्य पृथ्वी चैव तुमला अभ्यनुनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्षवालों के हृदय विदीर्ण कर दी। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यं विदामः महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मैच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावत एतानि निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितां कर्मया स योद्धव्य अस्मिन् रण समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रख। योत्समानान् अवेक्षेऽहं यत् यत्रे च समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृत, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रा पश्यति स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यानां मातुलान भार्तृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्तता स्वसुरान् सुहृदस्यैव सेनयोरूप भयोरपि तान् समीक्षस्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् इतम् अब्रवीत। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय को भी देखा। उन उपस्थिति संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टा इमं स्वजनं कृष्ण युजुत्सुं सम उपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्ष च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहे हैं। गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च सनकोमि अवस्था तुम भ्रमति इव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीविते नमः। हे गोविंद, हम ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, हमें ऐसे भोगों से, जीवन से क्या लाभ है। ऐसाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्ध प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट है, वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रा तथा एवच पितामह मातुला ससुरा पौत्रा स्यालः संबंधनिस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। क्या बताऊं मैं आपको। एतान्न हन्तुम इच्छामि
घनोत्तपी मधुसूदन अपित्रलोक्य राजस्य हेतु किमनु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी का कहना ही क्या, मैं पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल नहीं मारूं। नियत धार्त राष्ट्रान न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयत अस्मान हत्वा एतान अतातयनि। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात् न आहारम वयम हंतुम धार्त राष्ट्रान स्वबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखानि श्याम माधव। हे अत्योम, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसा कुलच्छम कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कंपम न कथम न गेयम अस्या अस्माभि पापात अस्मात् निर्वृतम कुलक्षम कृतम दोषम प्रपश्यति जनार्दनम। लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्तो धर्म अभिवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इसलिए अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीसु दुष्टासु वारसृणे जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, आप समझिए, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायो कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितर हेतु एसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुलाघातियों की ओर कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकये उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति अत्युन सुश्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रम रणे हंतुत में क्षेम धर्म भवेत। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रम रणे हन्युत तमे क्षेत्र तरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। योम उक्ता अर्जुना संखे रतोपस्त उपाविशत विसृज्य संसरः चापम शोक संविघ्नम मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्यायः इति। दोस्तों, ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। मैं इस प्रथम अध्याय के बाद सेठ श्री योगेश जी और उनकी पत्नी सेठानी छाया जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि वो ऐसे पुनीत कार्य में सहयोग दे रहे हैं। आपसे भी मेरा ये विनंती है, आग्रह है, आह्वान है कि आप सब भी सहयोग करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बस इसके साथ ही मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और यहीं पर राधे राधे कहता हूँ। श्री राधे।